नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे चिरायू अस्पताल की दबंगई की, अस्पताल की दादागिरी, बाहर फेंको इसे, इस तरह की बातें कही गई हैं। देखिए, ये वो कोविड काल है जहां पर एक कहते हैं ना कि दया की भावना भी दिखती है। हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए यदि कोई जाता है, किसी परिजन वहां मौजूद है, उनकी मदर की डेथ हुई और वहां यह कहा जा रहा है कि हम आपका आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसके लिए बिल्कुल क्लियर आपको कह रहे हैं कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे नियम में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, किसने दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा था कि कुछ निजी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आयुष्मान कार्ड जिन लोगों का है उनको इलाज दिया जाएगा, कोविड का ट्रीटमेंट भी इस कार्ड के आधार पर किया जाएगा, आप मना नहीं कर सकते। बावजूद इसके मना किया गया। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जो अपनी मां को लेकर वहां पहुंचे और उनका निधन भी हो जाता है, बॉडी भी नहीं दे रहे हैं और आप उनको यह कहकर वहां से भगा रहे हैं कि अस्पताल से बाहर निकल जाओ, मैं गारंटी ले रहा हूं। और आपको बता दूं, ये जो गारंटी लेकर दादागिरी हॉस्पिटल में की गई है, ये वहां के मैनेजर हैं चिरायू अस्पताल के, गौरव बजाज, उन्होंने करी है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या बदतमीजी की है। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गौरव बजाज ने। Government has a list of hospitals. 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 Government has a. This is Chirayu Medical College and Hospital. Yes. And according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman. Government has a list of hospitals. 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 This is Chirayu Medical College and Hospital. Yes. And according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video ban karo. And This is Chirayu Medical College and Hospital. yes. And according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video ban karo. And This is. तो देखा आपने, सुना आपने, ये है चिरायू अस्पताल की दबंगई। और ये जो शख्स को आपने देखा और सुना, ये चिरायू अस्पताल के मैनेजर हैं गौरव बजाज, जिन्होंने बोला है कि जब भी गवर्नमेंट ने ये आदेश दिए हैं, तब से हम आपको बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम इस अस्पताल के जो भी ऑनर हैं, डॉक्टर गोयनका का उन्होंने नाम भी लिया है, आपने वीडियो में सुना कि उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल नहीं है, इसके तहत कोविड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी एक सूची निर्धारित की गई है कि वो लोग सभी कोविड-19 में इलाज करने से मना नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, खास तौर पर आयुष्मान कार्ड यदि जिनके पास है, उनको भी आपको ट्रीटमेंट देना होगा। फिर ये महोदय चले तो मना कर रहे हैं। बेशर्मी की बात देखिए यहाँ पर ये हो जाती है कि एक तो आप ट्रीटमेंट नहीं देते हो, और दूसरी बात, इतनी चीजों के बाद में आप सबसे बड़ी बात की मां का शव भी नहीं दे रहे हैं। चलिए, हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये पूरा वाकया हमने देखा सुना, परिजनों को भी हमने सुना था, और उनकी जो बातें उन्होंने अपनी पीड़ा स्वदेश के साथ, स्वदेश न्यूज के साथ शेयर की थी। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? मेरा नाम योगेश है, मेरी माताजी का नाम रुकू।
बिल्कुल राखी, आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो चलिए लगातार मैं विवेक आपको जो बीच में रोकना चाह रही हूँ। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो योगेश बलवानी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। हालांकि हमारे पास जो वीडियो है हमने देखा, उसको सुना भी, क्योंकि आप वहां थे। ये पीड़ा हम आपकी समझ सकते हैं। क्या कुछ हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताइए। सर, मैम मेरी माता जी को 19 तारीख को एडमिट किया गया था। उसके बाद हॉस्पिटल्स के चार्जेस वगैरह जो थे, एडमिशन के चार्ज 1.5 लाख, उसके बाद मेडिसिन का, उसके बाद हर दूसरे दिन फोन आता था कि आप इतने हजार, 50,000, कभी 1 लाख जमा कर दीजिए। उसके बाद सीएम साहब की खुद घोषणा आई थी 6 या 7 मई को, जिसमें उन्होंने बोला था कि आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल में एक्सेप्ट होगा और कोरोना के इलाज के लिए। उस समय तक मैं लगभग 3-3.5 लाख खर्चा कर चुका था। लेकिन जब मैं वो कार्ड लेके हॉस्पिटल पहुंचा, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, दोनों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मैं वहां लेके पहुंचा तो 1 हफ्ते तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद काफी मिन्नतों के बाद मेरी वहाँ की जो मैनेजर हैं, गौरव बजाज, जो वहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट, हमारी मर्जी है, और ये हम अजय गोयंका जो वहाँ के ओनर हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, उनके ऑर्डर्स पे कर रहे हैं। मैंने कहा यही चीज आप मुझे राइटिंग में दे दीजिए, तो उन्होंने मना किया। उसके बाद मैंने उनका वीडियो शूट किया, जो वीडियो आप देख सकती हैं, उसमें उन्होंने कितनी बदतमीजी की है और मुझे हॉस्पिटल से बाहर धक्के देके बाहर निकलवाया गया है। फिर मैंने अजय गोयंका से खुद बात की, उन्होंने भी सेम बदतमीजी से मुझसे बात की। उन्होंने कहा मेरा हॉस्पिटल है, तुमको कलेक्टर को कंप्लेन करनी है, तुमको सीएम को करनी है, तुमको दिल्ली में करनी है, तुम करो, मेरा हॉस्पिटल है, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, और तुमने ज्यादा बदतमीजी की तो मैं तुमको डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बंद करवा दूंगा। मैम मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी मदर वहाँ एडमिट थी, वेंटिलेटर पे थी। ये जो मेरी बात हुई थी गोयंका से, ये हुई थी शुक्रवार को 9 से 10 बजे के बीच, रात 9 से 10 बजे के बीच। और शनिवार मतलब कल 5:30 से 6 बजे के बीच में मेरी माताजी का निधन हो गया है। कल रात में फिर मुझे कॉल आया था कि आपको लगभग 3-3.5 लाख, मेरे भाई को फोन आया था कि आप 3-3.5 लाख के लगभग अराउंड कुछ उन्होंने अमाउंट बताया कि ये आप और जमा करवा दीजिए, आपका इतना बिल हो गया है। तो अभी हम लोगों से अरेंज नहीं हो पा रहा था, तो हमने किसी तरह वहाँ पे मिन्नतें करके वहाँ से मेरी मम्मी का जो वो उनके जो फाइनल रिचुअल्स थे वो करने के लिए हमने वहाँ से उनका शरीर लिया, वो हम कर पाए। लेकिन आगे के डॉक्यूमेंट्स या आगे की जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज है, उसके लिए मुझे वहाँ का उनका 1-1 रुपए जितना भी बिल है वो चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो आयुष्मान कार्ड अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे जवाब मांगो तो ऐसी बदतमीजी हो रही है। पेशेंट्स के साथ तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या हाल हो रहा है, लेकिन पेशेंट्स के जो फैमिली वाले हैं उनके साथ अगर आप हाल देखना चाहें क्या हाल हो रहा है, तो आप कभी भी चिरायू कैंप पर जा सकता है, आपकी टीम कैमरा लेके जाए। वहाँ के जो पेशेंट्स के घर वाले सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं कि उनके पेशेंट जो अंदर है उनकी खबर मिल जाए। कुछ पेशेंट्स इतने सीरियस है कि वो फोन नहीं कर सकते या बेहोश हैं, उनकी 2-2 दिन निकल जाते हैं, उनके घर वालों को खबर नहीं मिल पाती कि क्या चल रहा है उनका। इसकी वजह क्या लोग वहाँ मानते बैठे हैं? रहते इसकी वजह योगेश क्या मानेंगे? मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि निश्चित तौर पर आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन ये तो नियम में है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये आदेश पारित किए हैं कि आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज किया जाएगा कोविड-19 का। उसके बावजूद यदि कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्या मानते हैं इसके पीछे? इसकी वजह मैं मानूंगा कि मैम अभी मजबूरी है हमारी भी, घर वालों की भी। इतनी बुरी स्थिति है कि जहाँ बेड मिल रहा है, वेंटिलेटर मिल रहा है, पेशेंट की हालत खराब है, जहाँ कुछ हो पा रहा है हम ले जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ही डॉक्टर्स और वहाँ का जो अजय गोयंका है, जो मालिक है वहाँ का, उसका एरोगेंस बढ़ गया है। आप जाके उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, आप नॉर्मल इंसान की तरह जाके उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि वो किस तरह आपको ट्रीट करते हैं। आप उन्हें मत बताइए कि आप रिपोर्टर हैं, या आप उन्हें बोल दीजिए कि मैं इस पेशेंट के साथ हूँ, मुझे खबर चाहिए, मुझे उनका वीडियो चाहिए, मुझे उन्हें देखना है। आप देखिए कि आपको शायद अच्छे से ट्रीट ना किया जाए। तो ये हाल है उनका। उनके पास अभी पेशेंट्स की कमी नहीं है, लाइक हाउ दे आर ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड ऑल। बिल्कुल ठीक है। चलिए योगेश लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आपको बता दें कि मजबूरी ये है, हम देखिए लोग उनकी बात वाकई सुनते में रहते बहुत हैं। बड़ी बात है। और
मध्य प्रदेश के की राजधानी है भोपाल, यहाँ के चिरायू अस्पताल का ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में भी आपने देखा, आपने सुना, उस वीडियो को भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश के भोपाल के चिरायू अस्पताल में जिस तरीके से मैनेजर हैं गौरव बजाज, उन्होंने किस तरीके से बात की है और स्पष्ट शब्दों में ये तो सरकार के जो आदेश हैं, जो नियम हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। अस्पताल को कोई लेना देना ही नहीं है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम आयुष्मान कार्ड को एप्लीकेबल नहीं करेंगे, हम नियम में गवर्नमेंट ने जब भी दिया हो, जब भी आदेश दिए हो, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ के जो ऑनर है डॉक्टर गोयनका, उन्होंने साफ तौर पर मना किया है, तो हम ये तमाम चीजों को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। मुझे समझ में एक बात नहीं आती और वाकई में बड़ा सवाल है कि क्या चिरायू अस्पताल इतना बड़ा हो गया है? क्या सरकार कुछ नहीं है? सरकार के प्रयास कुछ नहीं है? आप कैसे एक मध्य प्रदेश के एक स्टेट के मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनकी धज्जियां कैसे उड़ा सकते हैं? आप कैसे किसी परिवार के साथ इतना गलत कर सकते हैं? आप कैसे नियमों के विरुद्ध जा सकते हैं? और फिर ये धमकी, जिस तरीके से वो परिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश जी, उनको भी आपने कह दिया कि आपको जहां शिकायत करनी है करिए, मैं देख लूंगा, ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगा। ये तो देखिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है और इस मंच के माध्यम से ये बात हम जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि आखिरकार जो मैनेजर हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल के जो मैनेजर हैं गौरव बजाज, उन्होंने क्या कुछ कहा है। List of hospitals. Government has a list of hospitals. Government has a list of hospitals. Government has a list of hospitals. This is Chirayu Medical College and Hospital. Yes. And according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept आयुष्मान कार्ड। चलिए और इस वक्त आपको हम बता दें कि हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बहुत बड़ी देखिए लापरवाही मैं कहूंगी क्योंकि अस्पताल की ये दबंगई बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। विवेक, सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह भी है कि आखिरकार जब निजी मेडिकल कॉलेजों को करोड़ों रुपए की जमीन दे दी जाती है कौड़ियों के भाव में ताकि आप गरीब लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके और सरकार पूरी मदद करती है इन तमाम चीजों पे, बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें आएंगी तो कहां जाएंगे वो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग, और वो भी इस कोविड की महामारी में। बिल्कुल राखी, आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि जो आयुष्मान कार्ड है उसके तहत जो कोरोना संक्रमण से जो मरीज हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। जितने भी निजी अस्पताल हैं उन सभी को ये निर्देश जारी कर चुके हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि अभी भी जो निजी अस्पताल की जो दादागिरी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में जो चिरायू अस्पताल का जो मामला सामने आया है बहुत ही दर्दनाक है। एक व्यक्ति है, उसकी मां की मौत हो चुकी है, उसके बाद जो अस्पताल प्रबंधन है वो उनसे मांग कर रहा है पैसों की, क्योंकि साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि जो आयुष्मान कार्ड हैं वो निजी अस्पतालों को लेना बहुत ही अनिवार्य है। निःशुल्क इलाज किया जाएगा जो कोरोना संक्रमण के मरीज रहेंगे। उसके बाद भी जो निजी अस्पताल हैं वो मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जब राजधानी भोपाल में राखी इस प्रकार का हाल देखने को मिल रहा है तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात की जाए तो निजी अस्पतालों की मनमर्जी या दादागिरी किस प्रकार सामने आती होगी। अभी तो एक ही मामला सामने आया है, मगर अलग अलग जिलों की बात की जाए तो वहां भी जो निजी अस्पताल हैं वो उनकी जो मनमर्जी या दादागिरी है वो किस प्रकार से सामने आएगी। क्योंकि बात की जाए चिरायू अस्पताल की तो लगातार चिरायू अस्पताल में जो ऐसे मामले हैं वो पहले भी सामने आए थे। दादागिरी के जो मरीज हैं उनके जो परिजन हैं उनसे बदतमीजी के मामले पहले भी सामने आ रहे थे, मगर अब जो है वो खास तौर पे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए चिरायू अस्पताल अब नजर आ रहा है। राखी,
बिल्कुल विवेक, अब ऐसे में वही मैंने कहा, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो परिजनों का दर्द हम देख रहे हैं, देखिए हमने तमाम चीजों की कालाबाजारी भी देखी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो सख्त हुए थे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है और ऐसे ही इसको जाने नहीं दिया जाएगा। स्वदेश न्यूज इस बात को जिम्मेदारी के साथ उठा रहा है और जिम्मेदारों तक अपनी ये बात पहुंचाएगा। ऐसे अस्पताल के खिलाफ तुरंत में कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही होती है विवेक, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके आदेशों की यदि कोई खिल्लियां उड़ाता है या निश्चित तौर पर यह दबंगई दिखा देना, मैंने सुना उनके मैनेजर को बहुत स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि दिया होगा गवर्नमेंट ने जो भी आदेश दिए हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। इस हॉस्पिटल के जो मालिक है डॉक्टर गोयनका, उन्होंने कहा हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे आयुष्मान कार्ड। अरे आप होते कौन है ये कहने वाले? सरकार से बढ़कर आप नहीं हैं। सरकार इस कोविड में यदि मदद कर रही है गरीबों की, यदि प्रयास कर रही है, तो डॉक्टर गोयनका, ये मैनेजर और चिरायु अस्पताल प्रबंधन कौन होता है इस तरह से ट्रीटमेंट देने से मना करने के लिए? मुझे लगता है यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल राखी, ये जो मामला सामने आया है कहीं ना कहीं ये अपराध की श्रेणी में जरूर आता है, क्योंकि देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी कर दिए थे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन पे लगाम लगाने के लिए। क्योंकि जब बात की जाए कोरोना संक्रमण की, जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिल जो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे थे जो मरीजों के, उसके बाद जो कलेक्टर एसडीएम की टीम बनाई गई थी और लगातार जो निजी अस्पताल हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। मगर उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे कि निःशुल्क मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मरीज है, आयुष्मान कार्ड है जिनके पास, उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं चिरायु अस्पताल की जो दादागिरी है वो जो सामने आ रही, कहीं ना कहीं इसको प्रशासन या जो आला अधिकारी हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनको इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस चिरायु अस्पताल पे कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजधानी भोपाल का जो चिरायु अस्पताल है ये बहुत बड़ा अस्पताल है। यदि एक परिजन के साथ इस प्रकार के मामले सामने आ रहा है राखी, तो कई ऐसे परिजन हैं जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लगातार परेशान हैं, उसके बावजूद भी चिरायु अस्पताल है जो पिघल नहीं रहा। लोगों से अभी भी जो वसूली है वो की जा रही है। तो प्रशासन और शासन को कहीं ना कहीं सतर्क होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद जो निजी अस्पताल हैं उनमें एक भय बनेगा और जो लगाम की बात लगातार प्रदेश सरकार कर रही है निजी अस्पताल में, उसके बाद ही जो लगाम है वो निजी अस्पताल में लग पाएगी। मगर जो अभी आज मामला आया है, जो परिजन हैं वो लगातार परेशान हो रहे थे कहीं ना कहीं डेड बॉडी के लिए, मगर उनसे बदतमीजी भी की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को इस पे सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल विवेक, चलिए, और विवेक मैं आपको इस वक्त बीच में रोक रही हूं। इस वक्त आपको बता दें कि क्या कुछ कहना है परिजनों का, उन्हें भी सुनते हैं। 2 दिन पहले की बात है, मैं हॉस्पिटल में गया। मैंने वहाँ के मैनेजर, जिनका नाम है गौरव बजाज, उनका मेरे पास वीडियो भी है। मैंने जब उनसे पूछा कि आप आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को जो करना है कर दें, हमने गवर्नमेंट को जवाब दे दिया है। ये बात सुनने के बाद मेरी उनसे काफ़ी झड़प हुई। उन्होंने मुझे धक्के देकर, उन्होंने बदतमीज़ी की मेरे साथ, धक्के देकर मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलवाया है। मेरी मम्मी का इलाज वहाँ चल रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सिर्फ उनके हाथ जोड़ते रह गया। उसके बाद जो हॉस्पिटल के मालिक हैं अजय गोयनका, जो वहाँ के डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी आके मुझे बोला कि तुझे जो करना है कर ले, तुझे सीएम को भेजना है, कलेक्टर को भेजना है, दिल्ली भेजना है, जहाँ भेजना है भेज दे, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, जो उखाड़ते बन पड़े उखाड़ ले। ये उनके शब्द थे। और मैं वहाँ अकेला नहीं था, मेरे साथ 100-200 लोग रात में आके और खड़े होते हैं जो अपनी पेशेंट्स की रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ लाइन में खड़े होते हैं घंटों की। गोयनका जी आएंगे, उनको पेशेंट की उनके कुछ हाल चाल बता के जाएंगे। मेरे साथ ये हुआ है। मेरी माता जी का कल शाम में निधन हो गया है। मुझे बॉडी नहीं दी जा रही थी उनकी, कहा जा रहा था कि आप पैसे जमा कीजिए। तो देखा आपने और सुना भी आपने, ये वो परिजन हैं
जिनकी माता वहां एडमिट थी, हालांकि उनकी डेथ हो गई है और काफी ज्यादा परेशान होना पड़ा है इन परिजनों को। आपने साफ शब्दों में सुना कि उन्होंने क्या कहा है। समझ में यही नहीं आता कि आखिरकार इंसानियत मर गई है क्या लोगों की, खास तौर पर उन अस्पतालों की, उन डॉक्टर्स की जिन्हें आज इस कोविड की महामारी में हम सब भगवान मानते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते। आप देखिए ना, लगातार अब तो ये भी हो गया है कि आपके पास कोई यदि कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप सबसे पहले अस्पताल जाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। व्यवस्थाएं बाद में देखेंगे, क्योंकि जान बचाना पहली प्राथमिकता है। लेकिन नहीं, यहां आज भी कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वसूली करनी है। और इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही आदेश दे चुके हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात, आयुष्मान कार्ड से जो इलाज होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इस कोविड-19 की बीमारी के लिए कोई किसी को मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अवैध वसूली तो हो ही रही है। इस वसूली के साथ साथ जो एक आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आप उनकी निश्चित तौर पर उनको आप इतना तोड़ रहे हैं कि लोगों का आने वाले समय में ऐसा ना हो कि विश्वास उठ जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आखिरकार क्या मुख्य वजह होती है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, हम आपको बता दें एक बार फिर से कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल की बात कर रहे हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जहां पर ज्यादातर कोविड के पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और दबंगई इतनी ज्यादा अस्पताल की कि आपने तस्वीरों में और वीडियो में सुनी है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास चलेंगे। विवेक, ऐसा लग रहा है और निश्चित तौर पर स्वदेश न्यूज के इस मंच के माध्यम से हमें ऐसा लगता है एक मैसेज हमें यहां से पहुंचाना होगा निश्चित तौर पर जिम्मेदारों के पास कि आखिरकार एक टीम ऐसी मॉनिटरिंग के लिए बनाई जाए जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल्स, यहां तक कि गवर्नमेंट के लिए भी, जो इस तरह से वसूली कर रहे हैं, पेशेंट को देखना नहीं चाहते, और दूसरी बात इस तरह की जो बदतमीजी की जा रही है कम से कम वो ना करें। प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है विवेक, कि आखिरकार आयुष्मान कार्ड से जब सरकार ने आदेश दिया है कि होना है इलाज, तो वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब सरकार के जो भी नियम हैं, जो निर्देश हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे लगता है एक टीम निश्चित तौर पर बनाई जाना बहुत जरूरी हो गई है। बिल्कुल, राखी, टीम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार प्रशासन की बात, तो एक टीम बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब राजधानी भोपाल में इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं तो अन्य ज़िलों में भी ऐसे कई मामले हैं जो निजी अस्पताल की जो लापरवाही बोल दें या बदसलूकी बोल दें या कहीं ना कहीं जो बिल को लेके जो मामले सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़े मामले हैं। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आदेश भी जारी कर रहे हैं। उसके बाद भी जो निजी अस्पताल हैं उनकी जो मन मर्जी है या बोले कि जो लोगों से जो अवैध वसूली की जा रही है वो थम नहीं रही है। मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे कई केस आ रहे हैं जिनमें जो निजी अस्पताल हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी और लगातार जो निजी अस्पताल हैं उसको उनमें नकेल कसने के लिए सरकार को एक नया कदम उठाना पड़ेगा। लगातार स्वदेश न्यूज़ की बात करें तो स्वदेश न्यूज़ ऐसे मुद्दे को उठाता है जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाए। क्योंकि हम बात करें आज के मामले की, क्योंकि चिरायु अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है राखी, इसके पहले की बात करें तो पहले भी चिरायु अस्पताल में ऐसे मामले सामने आए थे जहाँ लोगों से बदतमीजी की जा रही थी, उनके परिजनों को अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। मगर अब जो मामला सामने आया राखी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो आदेश है, उनके निर्देश आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को निजी अस्पताल में नकेल कसने के लिए सचेत होना पड़ेगा और एक टीम गठित की जानी पड़ेगी जिससे जो अस्पताल हैं उनमें नकेल कस सकें। जी राखी, बिल्कुल ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए सवाल वही है, और एक बार फिर से आपको बता दें कि जब इन निजी मेडिकल कॉलेजों को करोड़ों अरबों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव दी जाती है, और सबसे बड़ी बात इसलिए दी जाती है ताकि जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनका इलाज मुफ्त और रियायती दरों पर हो, इसका वचन भी सरकार लेती है। देखिए, तो आज जब इन लोगों को जरूरत है,
आज जब इन लोगों को जरूरत है तब आप उनकी सुध नहीं ले रहे हैं, उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, उनके दुख को नहीं समझ रहे हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि इस महामारी से लड़ने के लिए, देखिए वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व जूझ रहा है, और मध्य प्रदेश की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमाम स्टेट्स को उठा लीजिए, पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। प्रयासों से ही हम सफल होंगे। और यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर कड़े निर्देश दे चुके हैं, तो फिर इतनी हिम्मत राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल की कैसे हो गई कि उसकी दबंगई, उसने पेशेंट को भगा दिया, बदतमीजी की, मां का शव देने से मना किया, और आखिरकार फोन करके बोला आप इतना डिपॉजिट कीजिए तब वो हम शव देंगे। और हम किसी आयुष्मान कार्ड को नहीं जानते, ना हम सरकार के कोई निर्देश जानते हैं। इतनी बड़ी दबंगई कैसे और कहां से आ गई? लेकिन निश्चित तौर पर इस मंच के माध्यम से स्वदेश न्यूज ये बात उठा रहा है कि बड़ी कार्रवाई चिरायू अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ होनी चाहिए, और जिम्मेदारों तक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार की मंशा साफ है, प्रयास सफल हैं, लेकिन ऐसे लोग निश्चित तौर पर गलत मैसेज देते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।